हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों का मर्ज पोएम का सेकंड चैप्टर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। यानी ये पोइट्री के अंदर से सेकंड चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हमने उस वीडियो में बातें की थी कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, और डिटेल में हम लोगों ने समरी के साथ साथ डिटेल में एक्सप्लेन भी की थी पैराग्राफ के हिसाब से। तो आज हम सेकंड पोइट्री के बारे में बातें कर लेते हैं। पहले हम टाइटल ही समझ लेते हैं। देखो, एन एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल किससे बोलते हैं आपको बता दूं। जो 1 to 5 के जो स्कूल होते हैं ना, प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उनको एलिमेंट्री स्कूल बोला जाता है। क्लासरूम आप जानते ही हैं, इन अ स्लम, स्लम मीन्स होती है बस्तियाँ। क्या होती हैं? जो बस्ती होती है ना उनको स्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लम। तो इस एक्चुअली में इसके जो पोइट है ना, कवि हैं स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर एक क्या है, इसके कवि हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एक कवि के साथ साथ समाजवादी भी थे। समाजवादी तो समाज सुधारक, जो स्पेंडर थे वो कौन थे? समाज सुधारक भी थे। तो वो एक ऐसी बस्ती में जाते हैं जहाँ पर लोगों का क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे उस क्लासरूम में, यानी बस्ती वाले स्कूल के क्लासरूम में जो पढ़ रहे होते हैं ना, तो उन बच्चों का विकास नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो पाता है। अर्थात उनका विकास नहीं हो पा रहा है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और वो सब क्या है, एक तहखाने में कैद हैं। अर्थात उनके शरीर का भी ढांचा बिगड़ा हुआ है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छा खाना पीना भी नहीं मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिल रही है। अर्थात मैं इन शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ, इस पोएम में जो कवि हैं उन्होंने एक बस्ती में बच्चों का जो स्कूल चल रहा है उसमें बच्चों की क्या स्थिति है, उनके रहन सहन का क्या तरीका है, उनका पढ़ने का क्या तरीका है, उनका शरीर का भी क्या तरीका है, अर्थात किस प्रकार का उनका शरीर है, किस प्रकार उनका विकास हो पाया है, इसके बारे में उन्होंने बातें की है। तो हम लोग एक्सप्लेन पैराग्राफ के हिसाब से हम इसको समझ लेते हैं, और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की, और आपको भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं पोएम के अंदर भावांश निकाले जाते हैं, पोएम के अंदर खुद से बहुत कुछ किया जाता है, यानी लाइन बाय लाइन आपको अर्थ नहीं मिल पाते हैं अलग से, यानी बहुत ही उसके डीप मीनिंग होती हैं और गहरे अर्थ छिपे होते हैं। तो एक्चुअली में इस पोएम के अंदर बहुत ही गहरे अर्थ छिपे हुए हैं, बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है, और काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो देखें राइटर क्या कह रहे हैं। फार फार फार, फार का अर्थ है दूर, फ्रॉम माने से, गश्ती माने होता है तूफानी, गश्ती माने तूफानी, वेव्स माने लहरें, दीज चिल्ड्रन फेसेस। स्कूल के अंदर जब पहुंच गए हैं क्लासरूम के अंदर तो उन्होंने नोटिस किया था बच्चों को, तो वो क्या कह रहे हैं कि बच्चों के चेहरे से तूफानी लहरें, गश्ती माने तूफानी, वेव्स माने लहरें, फार फार माने बहुत दूर हैं। इसका क्या सेंस है? बच्चों का चेहरे पे की उत्सुकता होती है, उत्सुकता बोले तो एक जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा बोले तो चेहरे पे ग्लो होता है, छोटे बच्चों के चेहरों पे ग्लो होता है। ऐसा हुआ कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कि काफ़ी गरीब बच्चे थे, अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाया था, उनका अच्छा विकास नहीं हो पाया था, इसलिए क्या है यार, चेहरे से उनकी जो तूफानी लहरें हैं ना, अर्थात चेहरे का जो ग्लो है, जिज्ञासा है, उनके चेहरे से बहुत दूर है, वो ये कहना चाह रहे हैं। आगे ध्यान दें, लाइक की तरह, लाइक माने किसकी तरह, लाइक क्या है, यहाँ पे भी अलंकार हो गया, सिमिली अलंकार हो गया। लाइक रूटलेस माने बिना जड़ के, बीट्स, बीट्स माने होता है एक ऐसा पौधा जो कि बिना जड़ का, मतलब बीट्स माने एक ऐसा पौधा है, खरपतवार बोलते हैं। बीट्स मीन्स खरपतवार, जिसको उखाड़ के कहीं भी फेंक दिया जाता है उसको बीट्स बोला जाता है। ठीक है, यानी ऐसे जड़ रहित पौधों की तरह बच्चों की तुलना किससे की है? ऐसे पौधों से बच्चों की तुलना की है जिनकी जड़ें नहीं है, कभी उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो राइटर ने, कवि ने बच्चों के चेहरे की तुलना किससे की है? बिना जड़ वाले पौधों से की है। आगे ध्यान दें, आगे क्या कह रहे हैं। द हेयर, उनके बार, टॉर्न मीन्स
जो बाल है ना, हेयर मीन्स बाल, टॉर्न मीन्स बिखरे हुए, राउंड माने चारों ओर, देयर माने उनके, पेलोर, पेलोर माने होता है पीला चेहरा, क्या, पीला चेहरा, उनके पीले चेहरे पर बाल भी बिखरे हुए हैं। पीला चेहरा क्यों, कि न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाने की वजह से, अच्छा खाना ना मिल पाने की वजह से चेहरा भी क्या था उनका, पीला था। एक कभी नोटिस कर रहे हैं, देखिए नोटिस किया है तब इस पोइम में लिखा है। तो वहाँ गए थे, उनके चेहरे से तूफानी लहरें क्या हैं, गायब हो गई हैं, एक बिना जड़ के पौधों की तरह, और उनके जो बाल वगैरह हैं वो पीले चेहरे पर बिखरे हुए हैं। अब फिर आप आगे एक लड़की का डिस्क्राइब कर रहे हैं, द टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की, विद हर बेड डाउन हेड, बेड डाउन हेड का अर्थ होता है अपने सिर को झुकाकर नीचे बैठना। एक लंबी लड़की को वो देखते हैं जो कि क्लासरूम में अपने सिर को झुकाकर नीचे बैठी हुई है, यानी लड़की का उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया। पहली लड़की उन्होंने देखी थी क्लासरूम में, तो लंबी लड़की थी और अपने सिर को नीचे झुकाकर बैठी हुई थी। क्लियर, आगे ध्यान दें। दूसरे लड़के के बारे में वर्णन किया है उन्होंने, डिस्क्राइब किया है, द पेपर स्विमिंग बॉय। पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब क्या होता है, ऐसा लड़का जो कागज जैसा हो, यानी बहुत पतला, ऐसा लड़का जो कागज जैसा हो, विद रेड साइज, जिसकी आंखें चूहे जैसी थी। चूहे जैसी आंखों का क्या मतलब है यहाँ पे, चूहे जैसी आंखों का मतलब है यहाँ पे कि उनकी आंखों में, उसकी आंखों में बहुत जिज्ञासा थी। चूहा देखा होगा ना, उसकी आंखों में बहुत जिज्ञासा होती है, जैसे कुछ चीज़ को ढूंढ रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, तो जिज्ञासा होती है। तो छोटे एक लड़का था, पेपर स्विमिंग में मतलब कागज जैसा प्रतीत हो रहा था, और उसकी आंखों में एक चूहे जैसी क्या थी, जिज्ञासा थी। इसलिए कह रहा था कि इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। तीसरे बच्चे की बात कर रहे हैं, उसी बच्चे की बात कर रहे हैं, द स्टंटेड। स्टंटेड माने अविकसित, वो अविकसित था, इसका विकास नहीं हो पाया था अच्छी तरह से। अनलकी माने दुर्भाग्यशाली। हेयर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, जैसे राजाओं के पुत्र को उत्तराधिकारी बोला जाता था। तो वो अपने पिताजी का क्या था, अनलकी माने बेचारा दुर्भाग्यशाली, हेयर माने उत्तराधिकारी था, किसका, अपने पिताजी का। किस वजह से, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसकी हड्डियां कैसी थी, ट्विस्टेड माने मुड़ी हुई हड्डियां थी। एक रोग है, ये क्या है, रोग है, मुड़ी हुई उसकी हड्डियां थी। रिसाइटिंग माने दोहरा रहा था, उस बीमारी को दोहरा रहा था। आ फादर्स, पिताजी की बीमारी को। नार्लेड डिसीज, यानी हड्डियों का टेढ़ा पड़ जाना, उसको क्या बोलते हैं, नार्लेड डिसीज बोलते हैं। नार्लेड डिसीज का अर्थ होता है घटिया का रोग, घटिया का रोग, जिसमें हड्डियां क्या पड़ जाती हैं, टेढ़ी पड़ जाती हैं। रिसाइडिंग का अर्थ है यहाँ पे दोहराना, अर्थात जेनेटिक्स में मिली हुई बीमारी, अर्थात इसके पिताजी को ये बीमारी थी, तो ये बीमारी को बच्चा दोहरा रहा था, अर्थात ये बीमारी पिताजी में से उस बच्चे में आ गई थी। इसलिए बोला गया इस बच्चे को कि अविकसित बच्चा था, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी था अपने पिता का, जो अपने पिता की बीमारी को दोहरा था, अर्थात जो बीमारी उसके पिताजी की थी वही बीमारी इस बंदे में आ गई थी। और क्या कर रहा था बेचारा क्लास में, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और डेस्क पर बैठकर अपने लेसन को पढ़ रहा था। क्लियर, आगे ध्यान दें। फिर तीसरे बंदे के बारे में राइटर जो हमारे पोएट हैं कभी बता रहे हैं, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम माने धुंधली, क्लास यानी उनकी नज़र क्लास में पीछे पड़ती है, तो धुंधली क्लास में पीछे, धुंधली क्लास में पीछे। वन माने एक, अननोटेड, अननोटेड माने जिस पर ध्यान नहीं दिया गया हो। स्वीट माने प्यारा सा, यंग माने छोटा सा। तो राइटर की नज़र पड़ती है क्लास में, कहाँ पड़ती है, पीछे पड़ती है। वहाँ पीछे धुंधली क्लास में एक नन्हा सा, मुन्ना सा, छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, जो कि अननोटेड था। अननोटेड का सेंस है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। राइटर का ध्यान उस पर जाता है, कवि का ध्यान वहाँ पे जाता है। उस बच्चे के बारे में बता रहे हैं। आगे ध्यान दें, उस बच्चे के बारे में क्या बता रहे हैं, हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में एक सपना था। जिन्होंने बच्चा, छोटे सा बच्चा देखा ना, तो हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में एक सपना था, जो कि वो सपना खुद अपना ही था, अर्थात उसी बंदे का क्या था, सपना था। तो हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में एक सपना था। ऑफ ए स्क्वायरल्स गेम, स्क्वायरल माने गिलहरी, गेम मान जानते हैं, गिलहरी के खेल का। एंट्री रूम,
जिस प्रकार पेड़ के रूम में, पेड़ का रूम कैसे देखा होगा आपने, पेड़ वगैरह में कोई आपका सुराग वगैरह गिलहरी बना लेती हैं, जिस प्रकार गिलहरी पेड़ के ट्री रूम में अर्थात पेड़ के रूम में सुराग में खेलती है ना आजाद होकर, उसी प्रकार ये बंदा गिलहरी के खेल की तरह खेलना चाह रहा था। अदर देन दिस, अदर देन किसके लिए है, पढ़ाई के लिए, नहीं पढ़ाई से हटकर अर्थात पढ़ाई की अपेक्षा अर्थात उसको पढ़ाई वगैरह ना चाहते हुए वो क्या चाह रहा था कि पढ़ाई ना हो, मैं गिलहरी की तरह, एक जो गिलहरी होती है जिस प्रकार वो आज़ादी से खेलती है, इधर उधर कूदती रहती है, उस प्रकार वो पढ़ाई को छोड़कर अर्थात पढ़ाई से हटकर गिलहरी की तरह खेलना चाह रहा था आज़ादी पूर्वक, अर्थात पढ़ाई करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि छोटा बच्चा था, इस वजह से उसको आज़ादी नहीं मिल पा रही, बच्चा खेल नहीं पा रहा था, पढ़ाई वगैरह में फंस गया था, तो वो एक गिलहरी के बच्चे की तरह खेलना चाह रहा था। दूसरा पैराग्राफ आप समझें, और दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया कि उस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ थी, पोइट बता रहे हैं ऑन शोर क्रीम बॉल्स, शोर माने खट्टी, क्रीम माने पनीर, बॉल्स माने दीवारें, ऐसे सेंस नहीं निकलेगा। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका सेंस है कि पनीर जैसे खट्टी दीवारों पर अर्थात पीली दीवारों पर, स्कूल की दीवार कैसी थी, पीली, ऑन शोर क्रीम का अर्थ है यहाँ पीली, तो स्कूल की पीली दीवारों पर डोनेशंस, डोनेशंस का क्या मतलब है, जैसे देखा होगा आपने कि कहीं हम कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं ना, तो जो दीवार वगैरह होते हैं उस दीवार पर उस एडवर्टाइजमेंट को हम छाप देते हैं। जैसे स्कूल का एडवर्टाइजमेंट करना हो, प्रचार करना हो हम लोगों को, तो कर देते हैं हम लोग, स्कूल का नाम लिख देते हैं उसी प्रकार। तो उस स्कूल की दीवार पे क्या क्या लगा हुआ था, डोनेशंस माने क्या दान में दी गई चीज़ें थी, डोनेशंस में दान में दी हुई चीज़ें, अर्थात स्कूल की दीवारों पर क्या क्या लग रहा था उसके बारे में बताई जा रही है। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर कौन है जानते हैं, शेक्सपियर इंग्लिश के बहुत बड़े क्या हैं, ज्ञाता हैं। देखा होगा जो 11th-12th में जो बुक चलती है ना ग्रामर की, उसमें शेक्सपियर का फोटो लगा होता है, जिनके बाल क्या है, बहुत बड़े बड़े बाल हैं, लेकिन आगे से क्या है, आगे से उनके बाल क्या है, नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि अधूरा चांद निकला हुआ हो, पीछे से तो क्या है, बाल है उनके, लेकिन आगे से क्या है, MG रोड की तरह क्या हो रहा है, बिल्कुल चिकना है आगे से, वो शेक्सपियर है। कौन है, शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के सिर का फोटो लगा हुआ है, और वो फोटो कैसे दिखाई देता है, क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन मीन्स क्या होती है, सुबह, क्या होती है, सुबह, जिस क्लाउडलेस माने क्लाउडलेस माने बादल ना होना, मौसम ना होना, जिस प्रकार सुबह का मौसम दिखाई देता है ना, कैसा मौसम कि उस मौसम में बादल नहीं हो रहे हों, उसी प्रकार शेक्सपियर का हेड दिखाई देता है, अर्थात उनका हेड काफ़ी चमकता हुआ दिखाई देता है सुबह, किस तरह, जिस प्रकार सुबह का मौसम होता है उस तरह उनका चेहरा और जो सिर है शेक्सपियर का दीवार पे क्या हुआ है, चिपका हुआ है। दूसरा क्या सीन है दीवार पे, सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड माने सभ्य, डोम माने गुम्मद, राइडिंग माने ऊपर चढ़ते हुए, ऑल सिटीज, जिस प्रकार सभी शहरों में बिल्डिंगों के गुम्मद, गुम्मद देखे होंगे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, अर्थात आप बिल्डिंग भी मान सकते हैं, यानी जिस प्रकार सिटियों में बड़े, जो सिटी होती हैं शहरों में बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं ना, बिल्डिंगें होती हैं ना, उन बिल्डिंगों के तस्वीर भी किस पे चिपकी हुई है, स्कूल की दीवार पर चिपकी हुई है। दूसरी चीज़, तीसरी देखो और क्या है स्कूल की दीवार पे, वैलिड, वैलिड माने घंटी नुमा, जिसपे बहुत घंटियां लग रही हों, फ्लावरी माने फूलों से सजी हुई, अर्थात फूलों के साथ, टायरोलेसी, टायरोलेसी वैली क्या है, एक टायरोलेसी घाटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है, तो उस दीवार पे घंटी नुमा फूलों से भरी हुई अर्थात फूल लगे हुए टायरोलेसी वैली का क्या है, चित्र है, फोटो है। और क्या है, ओपन हैंडेड मैप, एक ओपन हैंडेड मैप है, अर्थात ओपन हैंडेड बोलते हैं ऐसा मैप जो हर किसी की जानकारी देता हो, ओपन हैंडेड मैप, अवार्डिंग माने दे रहा है, द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अर्थात एक मैप वगैरह भी लगा हुआ है उस दीवार पर और संसार की जानकारियां दे रहा है कि इस नक्शे में कौन कौन से देश हैं। आगे ध्यान दें, एंड और एट माने फिर भी, फॉर दी चिल्ड्रन इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज एक खिड़कियां,
बहुत इंपॉर्टेंट सेंस इसका, दीज विंडोज एग्जाम में आ सकता है। यहाँ दीज विंडोज का मतलब क्या है, दीज विंडोज का मतलब है कि उनका संसार, क्योंकि वो क्लासरूम में बैठे हुए हैं ना, तो क्लासरूम के बाद जो खिड़कियां है ना, खिड़कियों के जो बाहर का वो सीन देख रहे हैं, बाहर का सीन क्या है, बस्ती है, बस्ती की तो बात चल रही है। जब खिड़कियों से बाहर देखते हैं तो वो क्या है, बस्ती है, क्या है, बस्ती। तो ऐसी बस्ती है जहाँ धुंध छाई होती है, यहाँ कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है, अर्थात ये खिड़कियां ही उनका क्या है, जीवन है। एक खिड़की ही उनके लिए सब कुछ है, ना तो नक्शा कुछ है, ना मैप उनके लिए कुछ है, ना शेक्सपियर का चेहरा उनके लिए कुछ है, ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का चित्र उनके लिए कुछ भी नहीं है। फॉर, इसलिए बोला गया फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दिस विंडो, यही खिड़कियां, नॉट दिस मैप, ना कि मैप, देयर वर्ल्ड, इन बच्चों के लिए तो उनकी खिड़कियां ही क्या है, अपने आप संसार है, कोई मैप नहीं है, कोई नक्शा वगैरह ये नहीं है। अर्थात दीवार पर जो चीज़ें चिपकी हुई हैं ये उनके लिए उनका संसार नहीं है, बच्चों के लिए तो उनकी खिड़की ही उनका संसार है। खिड़कियां बोले तो कि जो खिड़कियों, स्कूल में खिड़कियों के बाहर जो बस्तियां देख रहे हैं ना, अपनी जो बस्ती है, उनके लिए वही बस्ती क्या है, उनके लिए संसार है। तो यहाँ खिड़कियों का सेंस है बस्ती, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे विंडोज़ का मतलब क्या है, तो विंडोज़ का मतलब क्या है, स्लम, बस्ती। आगे ध्यान दें, बेयर माने जहाँ, बेयर उन बस्तियों के लिए आ गया ना, बेयर माने जहाँ, ऑल देयर फ्यूचर, उनका सारा भविष्य, पेंटेड माने पुता हुआ है, विद ए फॉग, उनका पूरा भविष्य, फॉग मान कोहरा, कोहरा जानते सर्दी वगैरह पड़ता ना, कोहरे से पुता हुआ है, अर्थात उनकी धुंध भी बोल सकते हैं, अर्थात जहाँ वो रहते हैं ना वहाँ उनका भविष्य में पूरे में धुंध ही छाई हुई है, अर्थात अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, एक सेंस है। आगे ध्यान दें, आ नैरो स्ट्रीट, उनकी छोटी छोटी गलियाँ, किसकी, उनकी कस्बे की, सील्ड माने बंद हैं, इन विद ए लीड स्काई, लीड स्काई मतलब दूसर प्रकाश, अर्थात ऊपर देखा होगा सर्दियों के मौसम में कोहरा वगैरह छा जाता है ऊपर भी, तो आगे ऊपर भी प्रकाश नहीं हो पाता है, आसमान भी खुला दिखाई नहीं देता है, अर्थात कह सकते हैं उनकी गलियां भी मतलब क्या, झुके हुए आकाश से बंद हैं, अर्थात उनकी गलियां भी एक ऐसे आकाश से बंद हैं जो कि क्या है, वहाँ ऐसे आकाश में धुंध छाई हुई है, अर्थात कह सकते हैं उनकी गलियां भी एक अंधकार रूपी आसमान से बंद हैं, यानी नीचे से भी बंद हैं और ऊपर से भी बंद हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, ऐसे बच्चे, कभी क्या कहने, ऐसे बच्चे नदियों से दूर हैं, केप्स माने होता है टापू, मान लो एक तरह का, पानी के बीच का हिस्सा होता है वो केप्स होता है, और वो टापुओं से दूर हैं, एंड स्टार्स ऑफ बर्ड्स, और तारों का क्या मतलब होता है, अर्थात कई सेंस हैं, स्टार्स ऑफ बर्ड्स, तारों का मतलब क्या होता है, अर्थात स्टार ऑफ बर्ड्स का मतलब ये भी है कि एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन का मतलब क्या होता है, अर्थात ऐसे बच्चे स्टार्स ऑफ बर्ड्स, तारों के मतलब से, एजुकेशन से, और केप्स माने टापुओं से, और नदियों से क्या है, दूर हैं। क्लियर। तीसरा पैराग्राफ देखें, श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड, ऐसे बच्चों के लिए शेक्सपियर क्या, दुष्ट है। मान लो कि इनको बच्चे को पता ही नहीं है इसका शेक्सपियर क्या है, कौन क्या है, इस मैप का मतलब क्या है, तो ऐसे बच्चों के लिए तो यूजलेस है ना। इसलिए राइटर क्या कह रहे हैं कि जो नक्शा लगा हुआ है दीवार के अंदर, शेक्सपियर का जो फोटो लगा हुआ है, बिल्डिंगों का फोटो लगा हुआ है, यार वो जानते नहीं उनका मतलब ही क्या है, तो उनके लिए बेकार है। श्योरली माने निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर भले ही अपने आप में कितना बड़ा विद्वान हो ना, तो इन छोटे बच्चों के लिए तो विक्ड है, विक्ड में दुष्ट है, दुष्ट बोले तो बेकार है, शेक्सपियर का उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है कि भाई छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या जानते हैं शेक्सपियर कौन है। अगर किसी महाविद्यालय में लगा होता फोटो, किसी ऐसे स्कूल में लगा होता जहाँ पीएचडी लोग करते हैं, तो बता भी सकते थे, उनके लिए मतलब था शेक्सपियर का, उनसे मोटिवेशन मिलती। इससे क्या मोटिवेशन मिलेगी छोटे छोटे बच्चों को, तो इसलिए राइटर कह रहे हैं कि श्योरली माने निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर उन बच्चों के लिए क्या दुष्ट है, बेकार है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो नक्शा लगा हुआ उनकी दीवारों पे वो क्या है, बुरा उदाहरण है उनके लिए, नक्शा भी क्या है, बेकार है। विद शेप्स एंड सन, और नक्शे पे ना, जो नक्शे पे क्या बनी हुई है, शेप्सों के फोटो हैं, सन माने सूर्य के फोटो हैं,
और लव वगैरह के बारे में, तो नेचर के बारे में लव है, लव वगैरह जो लव होता है, जो प्रेम होता है, प्रेम के बारे में भी दिखा गया है उस मैप में, लव के बारे में भी दिखाया गया है। टेम्पटिंग, लालच देते हैं, देम टू स्टील, अर्थात मैप के साथ किसको दिखाना, समुद्री जहाज़ों को दिखाना, सूर्य को दिखाना, प्रेम को दिखाना मैप के माध्यम से। तो उन बच्चों को क्या आता है, बच्चों को इससे क्या आदत पड़ेगी, इन बच्चों से चोरी करने का उनके अंदर लालच आएगा, अर्थात चोरी करने की उनके अंदर हैबिट आएगी। चोरी करने की हैबिट क्यों आएगी, चोरी करने के लिए क्यों लालच होंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जानते नहीं है शिप्स का मतलब क्या है, सन का मतलब क्या है, तो वो क्या है, आप बड़ी बड़ी चीज़ें उनको दिखाओगे तो लालच बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा तो उन चीज़ों को चोरी करना चाहेंगे। ये तो भले ही शिप्स को नहीं चोरी कर पाए, सन को नहीं चोरी कर पाए, प्रेम को नहीं चोरी कर पाए, लेकिन अच्छी चीज़ों को तो आगे चल के चोरी कर सकते हैं ना। तो वो चीज़ें क्या है, उनको क्या कर सकती हैं, उनको शिप्स हुआ, सन हुआ, लव हुआ, चोरी करने के लिए आकर्षित कर रही हैं ऐसी चीज़ें। एक कभी ये कहना चाह रहे हैं, आगे ध्यान दें। फॉर लिव्स, उनका जीवन या उनके लिए उनका जीवन है ना, दैट स्लाइली, स्लाइली माने दृढ़तापूर्वक, टर्न माने मुड़ता है, इन देयर क्रैम्पिड, क्रैम्पिड माने होता है सकरे, होल्स माने मादें, अर्थात उनका जीवन केवल सकरे मादों की ओर मुड़ता है। मादें अर्थात गुफाएं, अर्थात वो सकरी गुफाओं में रहते हैं। सकरी गुफाएं बोला गया है घरों से, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और ऐसे घरों में, ऐसे क्रैप्ड मीन्स क्या बताया मैंने आपको, सकरे, सकरे हो, और आपका होल्स माने क्या हो गया, होल्स माने हो गया आपकी मादें या गुफाएं, अर्थात वो सकरे घरों में रह रहे हैं, ऐसे घरों में रह रहे हैं, वो ऐसे सकरी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक धुंध छाई होती है, कोई प्रकाश वगैरह नहीं है, हर तरीके से धुंध छाई हुई है, एजुकेशन का मामला भी नहीं है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है, अर्थात ऐसी जगहों पर रह रहे हैं, ऐसी जगहों पर रह रहे हैं। क्रैप्ड, और क्रैप्ड होल्स बोला गया है। वैसे तो सकरी जगह होती हैं, क्या होती हैं, सकरी मादें होती हैं, पर कह सकते हैं सकरी घरों में वो रहते हैं जहाँ सुबह से लेकर शाम तक प्रकाश छाया रहता है, उनका जीवन बस उसी ओर चेंज होता जा रहा है। ऑन देयर स्लैग हीप, देयर माने उनके, स्लैग हीप का मतलब होता है कबाड़े का गट्ठर, स्लैग हीप माने या कबाड़े का, आप स्लैग माने होता है वेस्ट मटेरियल चीज़ें होती हैं, हीप माने क्या होता है, हीप माने क्या बोलते थे, एक मतलब कूड़ा करके ढेर मान लो, क्या मान लो, ढेर। तो स्लैग हीप माने क्या हो गया, कबाड़े का ढेर। तो उनके शरीर को कबाड़े का ढेर बोला गया है, कबाड़े के ढेर से तुलना की है। तो ऑन देयर स्लैग हीप, उनके कबाड़े जैसे शरीर पर, दीज चिल्ड्रन बियर स्किन्स, त्वचा को पहने हुए हैं, पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, उन त्वचा से क्या है, हड्डियां निकल रही हैं, अर्थात उनके कबाड़े जैसे शरीर पर त्वचा से हड्डियां निकल रही हैं, अर्थात उनका शरीर बहुत कमजोर है जहाँ से हड्डियां निकल रही हैं। एंड स्पेक्टल्स ऑफ स्टील, और स्टील का चश्मा पहना हुआ है, विद मेंडेड ग्लास, और कांच को सुधारा हुआ, अर्थात मेंडेड माने सुधारना, और कांच को सही की है, कांच का मतलब कांच को इम्प्रूवमेंट करके उन्होंने स्टील का क्या पहना हुआ है, चश्मा पहना हुआ है। लाइक बोटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, जिस प्रकार किसी पत्थर पर बोतल के कांचों को तोड़ दिया जाता है, ऐसे कांचों से बना के उन्होंने चश्मा पहने हुआ है। ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका सारा समय, एंड स्पेस, और उनकी सारी जगह जहाँ पे वो रह रहे हैं ना, आर फॉगी स्लम, केवल धुंधला क्या है, बस्तियां हैं, अर्थात सारे समय जहाँ वो रह रहे हैं या सारी जगह जहाँ पे वो रह रहे हैं वो केवल क्या है, धुंधला बस्ती है, क्या है, केवल धुंधली बस्ती है। सो माने राइट का, सो माने इसलिए, ब्लॉट माने मिटा दो, देयर मैप्स विद स्लम्स, उस नक्शे को बस्तियों के साथ, अर्थात दीवार से मैप को भी मिटा दो और उनकी बस्तियों को भी मिटा दो। एज बिग एज ए डूम, डूम माने होती है प्रलय, एक प्रलय की तरह इन बस्तियों को ख़त्म कर दो, नक्शे की तरह। ख़त्म करने का सेंस क्या है कि बस्तियों को यहाँ से ख़त्म कर दो, अर्थात उसमें इम्प्रूवमेंट दो, अर्थात उनके एजुकेशन को सुधारो, अर्थात उनका विकास करो। इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार नक्शे का कोई महत्व नहीं है बच्चों के लिए, उसी प्रकार इस बस्ती का बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं है। तो एक महाप्रलय की तरह, कोई घटना की तरह, तूफान की तरह इस नक्शे रूपी बस्ती को भी मिटा दो। कब मिटेगा? राइटर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अनलेस गवर्नर और इंस्पेक्टर और विजिटर, जब तक यहाँ पे कोई गवर्नर
इंस्पेक्टर माने कोई निरीक्षक, या विजिटर माने कोई यहाँ पे विजिट करने नहीं आएगा ना इन बस्तियों में, जब तक कोई गवर्नर नहीं आएगा, इंस्पेक्टर नहीं आएगा या विजिटर नहीं आएगा। तो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो ये नक्शा इनके लिए कभी भी इनकी खिड़कियां नहीं बन सकता है, अर्थात ये नक्शा इनके लिए कभी भी इनका संसार नहीं बन सकता है। तब तक, कब तक, तब तक कोई यहाँ पे गवर्नर ना आए, इंस्पेक्टर ना आए और विजिटर ना आए, अर्थात तब तक इनकी स्थितियों को ना सुधारे, तब तक ये नक्शा जो छपा हुआ दीवारों के पीछे या दीवारों पे, तब तक इनका संसार नहीं बन सकता है, अर्थात ये उस नक्शे से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके को एजुकेटेड लोग नहीं है। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां दैट सेट अपॉन देयर लिप्स लाइक ए कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स में होते कब्र, और इन खिड़कियों ने ना एक कब्र की तरह उनके जीवन को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, उनके जीवन को बंद कर दिया है। और राइटर क्या कह रहे हैं, ब्रेक ओ ब्रेक ब्रेक, तोड़ दो तोड़ दो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक कस्बा ना टूट जाए तब तक क्या कर दें, इसको तोड़ दो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को हरे भरे मैदानों को दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और सुनहरे रेगिस्तान में, सुनहरे रेती पर, नीले आसमान के नीचे बच्चों को चलने दो। एंड लेट देयर टंग, टंग माने जीवों को, रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट, और बच्चों को सफ़ेद किताबों को, अर्थात अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने दो। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और हरे भरे पत्तियों में, अर्थात खुले वातावरण में बच्चों को निकलने दो। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, हमेशा इतिहास उनका रहा है जिनकी भाषा सूर्य की रही है, अर्थात जो लोग सूर्य के साथ चलते रहे, अर्थात जीवन में बदलाव करते रहे, ऐसे ही लोगों का क्या है, इतिहास रहा है। तो ये हमारी क्या थी, पोइम थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक करें, चैनल को और सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।